वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टम के बारे में। तो रेक्टम को आपको कैसे पढ़ना है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से रेक्टम को पढ़ना है। यानी कि हेडिंग पढ़ लिए रेक्टम की या कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट पढ़ लिए एग्जाम में लिख लेंगे। नहीं, आपको बता दूं प्रॉफ में आपके लॉन्ग में आ सकता है। तो उस हिसाब से हम सारी इसके डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, इसके क्या क्या रिलेशंस हैं, हम वो करके एक बार डिस्कस करेंगे सब कुछ पॉइंट बाई पॉइंट। और मेन बात जो आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब हम कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें। हाँ, तो बिल्कुल इसका हमेशा वही रीज़न होता है, इससे एसोसिएटेड क्लिनिकल्स। तो बाकी इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आर्टिकल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वही सब, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज, सब कुछ हम पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे क्लिनिकल। तो आप अपना हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रेक्टम। अब रेक्टम में क्या है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा आज तक रेक्टम के बारे में, पर हमें एक पॉइंट पता है। वो कौन से भाई, देखते हैं। रेक्टम इज़ ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये बस सबको पता है, ये कुछ अलग सा पॉइंट नहीं बताया मैंने। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये सबको पता है। अब रेक्टम की नोट भी नहीं पड़ी अब तक, कोई बात नहीं, पर ये पॉइंट सबको पता है। अब आते हैं थोड़ा और डिटेल में, हम देखते हैं रेक्टम की इंट्रोडक्शन। अब भाई ये वर्ड रेक्टम है भाई, तो कुछ सोच समझ से रखा गया होगा। तो रेक्टम का मतलब क्या है। यूजुअली कोई भी वर्ड का ग्रीक ओरिजिन होता है या फिर कोई लैटिन ओरिजिन होता है, तो उससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है, पर हमें रेक्टम का मतलब पता होना चाहिए। तो व्हाट डज द वर्ड रेक्टम स्टैंड्स फॉर। द वर्ड रेक्टम मीन्स स्ट्रेट। इसका मतलब होता है स्ट्रेट। पर आपको बता दूं ह्यूमंस में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो इसका नाम रेक्टम क्यों आया। पर जो एनिमल्स होते हैं जो 4 लेग्स पे चलते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्वाड्रूपेड्स, जो रेक्टम ह्यूमंस में तो स्ट्रेट नहीं है, तो हम पॉइंट लिखते हैं नॉट स्ट्रेट इन मैन। बट अब किस में स्ट्रेट है, क्वाड्रूपेड्स में। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, क्वाड्रूपेड्स। पेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स 4 फीट पे चलते हैं, 4 फीट, लायन, ज़ेब्रा या फिर जो भी एनिमल 4 फीट पे चलते हैं उन्हें बोलते हैं क्वाड्रूपेड्स। ठीक, इनमें क्या होता है, जो रेक्टम होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट रेक्टम, स्ट्रेट रेक्टम। रेक्टम एकदम स्ट्रेट होता है, इसलिए इसका नाम, इस ऑर्गन का नाम, इंटेस्टाइन डिस्टल एंड का नाम रखा गया रेक्टम। पर ह्यूमंस में क्यों रेक्टम करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब ह्यूमन ने 4 पेडल से बाईपेडल लोकोमोशन पे आया ह्यूमन, तो ये रेक्टम स्ट्रेट की जगह ऑब्लिक हो गया। इसका एक्चुअली कैसे कर्व्स आते हैं वो हम देखेंगे अभी अगले टॉपिक में, पर अभी बस इतना ही। जैसे आपको ये बात तो पता थी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपको इसमें एक और बात पता है, वो कौन सी है भाई, अब देखते हैं। ये कहाँ से कौन से 2 पार्ट के बीच में आता है। तो इट एक्सटेंड्स और एग्जिस्ट बिटवीन सिग्मोइड कॉलन एंड एनल कैनाल। एनल कैनाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी एनल कैनाल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका वीडियो मिल जाए। एनल कैनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में आता है ये भी, तो इसको टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसमें सारा देखना है इसका। तो इट इज़ ए पार्ट, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच एक्सटेंड बिटवीन द सिग्मोइड कॉलन एंड द एनल कैनाल। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन में भी जो भी होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और रेक्टम। ठीक, ये 3 पार्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फीचर्स होते हैं जो यूजुअली पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में दिखते हैं। कौन कौन से 3 मेन फीचर्स हैं जो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में दिखते हैं, अब वो देखते हैं। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा जो कि होगा टीनिया कोलाई। ये ऐसा फीचर है लगभग पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में दिखता है, टीनिया कोलाई। मैं बोल रहा हूँ लगभग, मतलब कुछ पार्ट्स में नहीं होता, वो हम देखेंगे कौन से पार्ट में नहीं है। तो टीनिया कोलाई। दूसरा होगा सर्कुलेशंस होती हैं,
सर्कुलेशंस और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा मैं, वो दोनों पे सेपरेट वीडियो रहेंगी, क्योंकि ये थोड़ा समझना टॉपिक है और नहीं पढ़ा आज तक, तो थोड़ा देख लीजिए उस वीडियो को भी। तो सर्कुलेशंस, और तीसरा आता है अपेंडिसिस एपिप्लॉइके, अपेंडिसिस एपिप्लॉइके, एपिप्लॉइके। जो रेक्टम पे वीडियो है काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी पार्ट्स में आएंगी, तो आप पूरा देखिएगा, नहीं कि एक दो पार्ट पढ़ा फिर छोड़ दिया, पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 3 हैं कार्डिनल फीचर्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, लगभग पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बट दिस ऑल 3 आर एब्सेंट, ऑल 3 एब्सेंट हैं रेक्टम में। तो रेक्टम थोड़ा अलग हो गया बाकी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से, तो आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम रेक्टम को बाकी पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज MCQ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेक्टम, टीनिया कोलाई, सर्कुलेशन, अपेंडिसिस एपिप्लॉइकी, या फिर नन ऑफ द। तो आप सोचेंगे इनमें से कोई ना टीनिया कोलाई तो सुना ही है तो होगा, पर ऐसा नहीं है। रेक्टम में ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। इन दो पे सेपरेट वीडियो है, तो मस्ट वॉच इट। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन में। रेक्टम का टॉपिक आता है लॉन्ग में, इंट्रोडक्शन डालिए, और ये पॉइंट है काफ़ी, लगभग एक पैराग्राफ पॉइंट है, आप पूरा लिखिए। अब हम डिस्कस करते हैं लोकेशन। रेक्टम की एक्चुअली लोकेशन कहाँ पे। अब इतना तो पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके एंड पे होगा, पर बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है ये, किस कौन से स्ट्रक्चर्स के आसपास, तो अब हम डायग्राम देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो लोकेशन, डायग्राम पता है तो लोकेशन आप खुद लिख लेंगे। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सजाइटस सेक्शन लेंगे और साइड से देखेंगे। तो साइड में सबसे पीछे क्या होगा, होंगे वर्टिब्रा। और आपको पता होगा ये जो रेक्टम है या फिर लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ लाई करता है, ये लेसर प्यूबिस में लाई करता है। तो यहाँ पर कौन से 3 वर्टिब्रा होंगे, S3, S4, S5, यानी कि लोअर सैक्रल वर्टिब्रा 3, 4, 5 और कॉक्सिक्स, ये हो गया कॉक्सिक्स। तो ये वर्टिब्रा हो गए, और सबसे आगे क्या होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो आगे ड्रॉ कर लेते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस है यहाँ पे, ठीक, ऊपर से रेक्टस एब्डोमिनस या फिर जो भी मसल्स हैं ऊपर अटैच्ड हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, तो भाई लोअर प्यूबिस में एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई ऑर्गन होगा, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम सबसे एंटीरियर मोस्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर हम यूरिनरी ब्लैडर बना लेते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब हम मेल का बना रहे हैं, मेल में, फीमेल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, कौन सा, यूट्रस। तो हम मेल का बना रहे हैं, फीमेल का डायग्राम जब डिस्कस करेंगे अलग से तब देख लेंगे। तो मेल का डायग्राम है, ये है, ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के पार्ट्स हैं, और यहाँ पर क्या सेमिनल वेसिकल वाला पूरा अटैचमेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब इन दोनों के बीच में अब हमारा आ गया रेक्टम। पीछे ऊपर से क्या आ रहा है, सिग्मोइड कोलन आ रहा है, और नीचे यहाँ पर क्या है, रेक्टम। रेक्टम किस में फिर कंटिन्यू हो जाता है, एनल कैनाल में, ठीक। रेक्टम आके एनल कैनाल, फिर एनस में। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बन रही है, दिस इज एनस, दोनों जॉइंट में, दिस इज, यहाँ से ये हो गया एनल कैनाल। और ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है S3 के अपर पार्ट से स्टार्ट होता है, वो हम देखेंगे अभी लोकेशन एक्सटेंट में। और ये हो गया हमारा रेक्टम। अब आपको पता होगा ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पेरिटोनियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, और उनका बस ऊपर वाला पार्ट पेरिटोनियम से ढका रहता है, यानी कि पार्शली कवर्ड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो पार्शियल कवर्ड स्ट्रक्चर में आपको सारे स्ट्रक्चर का नाम याद नहीं है, तो इससे सेपरेट ट्रिक है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन पे या आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर साइड ट्रिक दिया हुआ है, रिलेशंस ऑफ डिफरेंट विस्तास टू पेरिटोनियम, ऐसे एक वीडियो होगा, उसको देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। अब पेरिटोनियम बनाएं तो इसके ऊपर कवर करते हुए आएगा
यूरिन ब्लैडर को दोनों के बीच डिप्रेशन में आएगा और एक पाउच बना लेगा और ऐसे कवर कर लेगा, करते हुए ऊपर चले जाएगा। तो ये पाउच बन रहा है। ये पाउच कैसे बन रहा है? ऐसे, ये जब 2D में देख रहे हैं, 3D में ऐसे पाउच बना रहेगा दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इनके दोनों के बीच में ग्रूव है, तो यहाँ पे ऐसे पाउच बन गया है। अब इस पाउच का क्या नाम है? इस पाउच का नाम है रेक्टोवेसाइकल। रेक्टो और वेसिकल के बीच में, रेक्टम और वेसिकल के बीच में रेक्टोवेसाइकल पाउच। ठीक, देखिए मेल में क्या है, सिर्फ ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम है अगल बगल, तो बीच में जो ग्रूव पाउच बन रहा है वो हो गया रेक्टोवेसाइकल पाउच। बट फीमेल्स में क्या है, अब 3 विशास हैं, यूरिनरी ब्लैडर, हमारा वेजाइनल यूट्रस और रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम, तो 2 पाउचेस बनेंगे। तो एक तो हमारा हो जाएगा रेक्टोवेसाइकल पाउच, मेल में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो रेक्टोवेसाइकल पाउच। बट फीमेल में क्या होगा, इस पाउच का नाम हो जाएगा, यहाँ पर वेजाइना है तो रेक्टोवेजाइनल पाउच। मेल में क्या था, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर में रेक्टोवेसाइकल था, और फीमेल में क्या था, यूट्रस भी आ गया बीच वाला, तो यूट्रस और इसके बीच में है रेक्टोवेजाइनल पाउच। और यहाँ पर एक रैफे होता है, एक रैफे प्रेजेंट होता है, ये कॉक्सिक्स से अटैच होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कॉक्सिक्स और एनल से अटैच होता है। ठीक, इतना डायग्राम तो क्लियर होगा एकदम। और यहाँ पर एक होती है पेरिनियल बॉडी, ये है यहाँ पर पेरिनियल बॉडी, उसके जस्ट ऊपर फेशिया होता है जो रेक्टोवेसाइकल पाउच के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फेशिया होता है, ये तो पेरिनियल बॉडी, और ऊपर जो फेशिया होता है इसका क्या नाम है, इस फेशिया का नाम है रेक्टोवेसाइकल फेशिया। रेक्टोवेसाइकल फेशिया, रेक्टोवेसाइकल पाउच था, रेक्टोवेसाइकल फेशिया हो गया। तो ये हम डायग्राम डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं इसका लोकेशन।